फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्टिंग ए सुटेबल पार्टनर। तो जिसमें हमारी कुछ एक जीवन पार्टनर को चुनने के लिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिन चीज़ों की इनमें ज़रूरत होती है एक सही जीवन साथी चुनने के लिए, जिसमें है हमारा अभिवृत्तियों और रुचियों में समानता। एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए दंपति की समान रुचियों एवं अभिवृत्तियों का होना नितांत आवश्यक है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल वैवाहिक जीवन निभाना है या बनाना है, तो उसमें समान रुचियों व समान अभिवृत्तियों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों व्यक्तियों की जो रुचियाँ होती हैं वो अलग अलग होती है, तो उनमें कई बार एक दूसरे की रुचियों को नापसंद करना या उनमें सही से एडजस्टमेंट ना करना कहीं ना कहीं एक परेशानी उत्पन्न करता है। ऐसा होने से वे केवल प्रेम व्यवहार में ही नहीं आनंद नहीं लेंगे, वरन जीवन भर वे दोनों ही प्रत्येक क्रियाकलापों में समान रुचि में भाग लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर उनकी रुचि दोनों की एक जैसी है या अभिवृत्तियाँ दोनों की एक जैसी है, तो वे अपनी जो लाइफ में नहीं, बल्कि अपनी जो पूरा जो उनका लाइफ सर्कल होगा उसमें हर एक जो उनकी क्रियाकलाप होगी, जो भी वो कार्य करेंगे, कार्य करने के तरीके को समान रुचि के साथ यानी एक इंटरेस्ट के साथ वो उसमें भाग लेंगे, जिसको वो बखूबी निभाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उन दोनों में एक स्वस्थ संपर्क बने रहेंगे। अगर इसी के अपोजिट मान लीजिए, अगर किसी की समान रुचियाँ मतलब जो रुचियाँ होती हैं वो दोनों व्यक्तियों की अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं उनमें जो इंटरेक्शन होता है एक वो सही इंटरेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि सामने वाला बंदा अपनी रुचियाँ बता रहा है, दूसरा अपनी रुचियाँ बता रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों को उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं फिर बाद में क्या होता है कि बाद में इन दोनों चीज़ों में एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करता है। फिर आता है समान शैक्षिक स्तर। व्यक्ति की रुचियों, अभिवृत्तियों, जीवन दर्शन आदि को प्रभावित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा द्वारा उसका बहुमुखी विकास होता है। सामान्यतः उच्च शैक्षिक स्तर प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर की बुद्धि का भी आवश्यकता होती है। तो देखिए, दोनों का जो शैक्षिक स्तर होगा यानी एजुकेशन का जो लेवल होगा वो दोनों का बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों व्यक्तियों का एक जैसा है तो उनमें वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करता है या अपने आप को ज़्यादा दिखाता है कि मेरी एजुकेशन इतनी है, तुम्हारी इतनी नहीं है। तो जहाँ दोनों के ही लेवल बराबर होंगे तो उनमें इतना डिफरेंस नहीं होगा, ना ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहेगा। क्योंकि कहने से पहले व्यक्ति देखेगा कि जितना एजुकेटेड वो व्यक्ति है उतना ही दूसरा व्यक्ति भी है। तो जो एक शिक्षा का स्तर होता है वो भी एक समान होना चाहिए, यानी समानता का स्तर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो शिक्षा है एक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। सामान्यतः उच्च शैक्षिक स्तर प्राप्त करने के लिए उच्च बुद्धि का होना भी आवश्यक होता है। अनुसंधानों से यह पुष्टि हो चुकी है, यानी कि कई रिसर्च के द्वारा यह पुष्टि हो चुकी है कि उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर उसके वैवाहिक जीवन में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति उच्च शिक्षा स्तर प्राप्त कर चुका होता है तो उसे हर एक चीज़ का ज्ञान हो चुका होता है या उसको नॉलेज हो चुकी होती है उसकी। और अगर एक व्यक्ति अच्छा शिक्षा का स्तर प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपने जीवन में यानी वैवाहिक जीवन में सफल होने की संभावना के लिए बढ़ जाता है। फिर आता है समान व्यवसाय पृष्ठभूमि की जो पारिवारिक व्यवसाय का संतान की सामाजिक मान्यताओं एवं मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। यदि नव दंपत्ति के पारिवारिक तथा उनके स्वयं के व्यवसाय में अत्यधिक विभिन्नता है
तो एक दूसरे को समझने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, यानी कि जो उनका व्यवसाय है, व्यवसाय पृष्ठभूमि होती है, अगर दोनों ही व्यक्तियों की समान है तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं उनमें एक बाधा उत्पन्न होने लगती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कई बार अपने व्यवसाय को लेकर नीचा भी दिखाने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाद में एक परेशानी उत्पन्न करती है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक व्यवसाय यानी जो उनका व्यवसाय है समान हो, ताकि उनमें जो उनका कन्वर्सेशन होगा यानी जो उनकी बातचीत होगी वो भी एक समान होगी या अपने अपने लेवल की होगी, जिसको दोनों ही अपने इंटरेस्ट के द्वारा बात को पूरी भी करते हैं, अपनी सुनते भी हैं। तो व्यावसायिक माता पिता का पारिवारिक वातावरण अकुशल श्रमिक माता पिता के पारिवारिक वातावरण में इतना भिन्न होता है कि भिन्न भिन्न व्यवसाय के परिवारों में आए नए दंपति एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर किसी का व्यवसाय अच्छा है और किसी का व्यवसाय थोड़ा श्रमिक का है तो दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। तो जब नए दंपति होते हैं उनमें कि एक परिवार का जो व्यवसाय वो अच्छा है, एक का थोड़ा मान लीजिए नीचा है या ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों जो नए दंपति होते हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो उनमें पारिवारिक सम्मान की भावना का भी अभाव रहता है, क्योंकि देखिए व्यक्ति जो होता है वो अपनी सोच के अनुसार कार्य करता है। तो कई बार कुछ व्यक्तियों की सोच ऐसी होती है कि जो अगर हमारे समान लेवल का व्यक्ति होगा तो उसको रिस्पेक्ट करनी है, उसका आदर सम्मान करना है। अगर उससे थोड़ा नीचे लेवल का व्यक्ति उसको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना लेवल वहाँ शो ऑफ करता है, दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीज़ें एक नए परिवार में जुड़ने में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करती है, या एक दूसरे का सही से सम्मान नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए सवाल व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले परिवार के वर व कन्या के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाना पारंपरिक समायोजन की दृष्टि से अधिक उत्तम होता है। यानी कि जिन व्यक्तियों की समान व्यावसायिक पृष्ठभूमि है यानी कि समान व्यावसायिक स्तर है, तो उन्हीं के अनुसार वर व कन्या के मध्य वैवाहिक समायोजन स्थापित होना चाहिए, ताकि जो उनकी पारस्परिक समायोजन है यानी कि एक तरीके से एडजस्टमेंट अच्छा होगा। तो बहुत इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। फिर आती है रहन सहन के स्तर की समानता, यानी कि जो दोनों व्यक्ति होते हैं उनका जो रहन सहन का स्तर होता है वो भी कहीं ना कहीं समानता का होना चाहिए, नहीं तो बाद में या कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है वैवाहिक जीवन पर। क्योंकि जीवन साथी का चयन करते समय सामाजिक, आर्थिक तथा रहन सहन का स्तर अवश्य ही ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का रहन सहन का स्तर थोड़ा अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति को भी आपका रहन सहन थोड़ा पसंद आए। तो नव दंपति के स्तर में भिन्नता है तो समायोजन बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर किसी के रहने का तरीका या किसी की आर्थिक स्थिति या किसी की सामाजिक स्थिति दूसरे व्यक्ति से अलग है तो उस परिवार में रहना या उन व्यक्तियों के साथ रहना कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर, खान पीन की समस्या को लेकर, उठने बैठने के तरीके को लेकर, पहनने के तरीके को लेकर, बोलने के तरीके को लेकर, तो वहाँ पे सही एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। तो इसलिए जो उनका रहन सहन होता है वो अपने रहन सहन के स्तर के समानता का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है धार्मिक समानता। वैवाहिक जीवन की सफलता और स्वस्थ समायोजन के लिए नव दंपति के मध्य धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, विचारों व विश्वासों की समानता का भी नितांत आवश्यक है। यानी कि दोनों व्यक्तियों में धार्मिक समानता का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों ही व्यक्ति अलग अलग धर्म से है या हर व्यक्ति के अलग अलग रीति रिवाज है तो वहाँ एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि
अगर एक ही फेस्टिवल होता है या एक ही चीज़ के परंपराओं के रूल होते हैं तो उनको वे दोनों बहुत बखूबी निभा पाते हैं, क्योंकि दोनों में समानता होती है धर्म की। तो दोनों को ही इस चीज़ का ज्ञान होता है, दोनों ही उन चीज़ों को बखूबी निभा पाते हैं। तो वहाँ एक अच्छा एडजस्टमेंट हो जाता है। तो समान धार्मिक विचारों व विश्वासों वाले जीवन साथी का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक ही धर्म को मानते हैं या एक किसी भगवान में विश्वास रखते हैं, तो क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति कुछ और मान रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ और मान रहा है, तो दोनों में सोच विचार भी अलग हो गए, जो उनकी धार्मिक समानता है वो भी अलग हो गई, तो कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो अगर धार्मिक संस्कार, विचार, ये इन विश्वास, इन सब में अगर समानता होती है तो एक अच्छा एडजस्टमेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है। मैं अब आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।